राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। कांग्रेस ने आज IC 360-2021 की गरीबी पर आई रिपोर्ट के संदर्भ में प्रेस वार्ता की। इस अवसर पर बोलते हुए कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि पिछले साल देश की सबसे गरीब आबादी की आय 53% और निम्न मध्यम वर्ग की आय 30% से ज्यादा कम हुई है। वहीं दूसरी ओर अमीरों की आय 40% तक बढ़ी है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में जहां गरीबों की आय 100% से ज़्यादा बढ़ी थी, वहीं भाजपा की सरकार में यह आय आधी हो चुकी है। उन्होंने सरकार पर कोविड के पीछे छिपने का भी आरोप लगाया। इसी मंच से मेरे सहयोगी और सहकर्मी गौरव वल्लभ जी ने एक हफ्ते पहले ऑक्सफैम की रिपोर्ट पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और आज एक और रिपोर्ट आई है IC 360 सर्वे 2021 का, जिसको कि पीपल्स रिसर्च ऑन इंडियाज़ कंज्यूमर इकोनॉमी ने किया है। और ये दोनों ही रिपोर्ट एक बात बताती हैं कि इस देश में गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है और ये खाई इतनी बढ़ रही है कि ये भयावह स्थिति पैदा कर रही है। सबसे पहले तो इस रिपोर्ट के मुताबिक आज इस देश की 20% सबसे गरीब आबादी, मोटा मोटा 15 करोड़ परिवारों की आय पिछले साल 53% कम हो गई है। और ये कम नहीं हुई है, 53% आय पर मोदी सरकार ने सेंध लगाई है। इसमें जो लोअर मिडिल कैटेगरी है उसकी आय करीब करीब 32% कम हुई है, जो मिडिल इनकम कैटेगरी है उसकी आय 9% कम हुई है। तो मोटे तौर पर 60% घरों की, 60% जनता की आय पर मोदी सरकार ने डाका डालने का काम किया है और ये आय निरंतर कम होती जा रही है इनके शासनकाल में। इसी दौरान सबसे अमीरों की आय 40% बढ़ी है। 2005 से 2015 के बीच वस्तुतः जो यूपीए का शासनकाल था उसमें 20% जो सबसे गरीब हाउस होल्ड थे, जो सबसे गरीब परिवार थे, उनकी आय 183% बढ़ी थी। तो एक शासनकाल में 183% बढ़ी है और एक शासनकाल में आय आधी हो गई है। 53% होना मतलब 5 साल में आय आधी हो गई है। यहाँ पर यह भी कहना जरूरी होगा कि न्यू इंडिया में गरीबों को और गुर्बत में ढकेला जाएगा और अमीरों के हाथ में और पैसा और संसाधन और पावर दिया जाएगा। सरकार कोरोना के पीछे नहीं छुप सकती है, क्योंकि कोरोना और कोविड तो अमीरों के लिए भी था, लेकिन उनकी आय 40% बढ़ती है और सबसे गरीब लोगों की आय अधिया जाती है, आधी हो जाती है। पिछले 5 सालों में जब ये हमने फर्क देखा कि कैसे उनकी आय आधी हो गई, उस दौरान सरकार ने क्या किया? पेट्रोल के दाम बढ़े, डीजल के दाम बढ़े, रसोई गैस के दाम बढ़े, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स कम हुआ। तो मोटे तौर पर हर एक परिवार से 15 करोड़ सबसे गरीब हर एक परिवार से सरकार ने 1.5 लाख रुपए ऐड कर 5 करोड़ सबसे अमीर परिवारों को देने का काम किया। ये मोटा मोटा एक फॉर्मूला बनता है। और ये क्यों हुआ? क्या ये गलती से हो गया? बिल्कुल नहीं। क्या कोरोना काल के पीछे छिपा जा सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोरोना के पहले ही अर्थव्यवस्था को जिस तरह से चलाया जा रहा था उसके चलते हमारी जीडीपी की ग्रोथ की जो दर थी वो 8.2 से 4.1% हो गई थी। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो गई थी और ये सब दिख रहा है। अर्बन पावर्टी जिसको कहते हैं वो बहुत जोरों से बढ़ी है, रूरल पावर्टी उसके मुकाबले में कम बढ़ी है। और इसका सिर्फ एक कारण है, जिस मनरेगा को मोदी जी हमारी विफलताओं का प्रमाण कहते थे वो संजीवनी साबित हुआ। उसने रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में संजीवनी का काम किया, लोगों के हाथ में पैसा दिया और उससे लोगों की अर्थव्यवस्था थोड़ी बहुत चलती रही। ग्रामीण क्षेत्रों में वो हुआ, लेकिन शहरी क्षेत्रों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। और इसीलिए न्याय जैसी योजना की आज जरूरत है। हम लगातार कह रहे हैं, जिस दिन से पैंडेमिक शुरू हुआ है उसके पहले से हम लगातार कह रहे हैं, न्याय जैसी एक व्यवस्था की जरूरत है, जहां पर गरीब लोग जो प्रभावित है इस अर्थव्यवस्था की कंप्लीट रुइन से, उनके हाथ में पैसा डाला जा सके, उनका उपभोग बढ़े, निवेश बढ़े। लेकिन ऐसा सरकार नहीं करती है। और आज ये बात करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि बजट में अब कुछ ही दिन रह गए और इस बजट का एक ही और सिर्फ एक केंद्र बिंदु होना चाहिए, अमीरों और गरीबों के बीच में बढ़ती हुई इस खाई को पाटना,
लोगों के हाथ में पैसा देना, लोगों को, गरीबों के लिए नीतियां और नियम और कानून बनाना। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।